गाइस, तो आपको पता है अब दिवाली में धनतेरस भी आएगी। तो कोई लोग होते हैं जिसे धनतेरस की विधि और साधन सामग्री सब कुछ भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको धनतेरस पूजन की विधि बताऊंगी। तो धनतेरस को धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन्वंतरी का पूजन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। हम देखेंगे पूजन सामग्री। आप अब अगर पूजन सामग्री भूल जाते हो तो उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चले देखते हैं। दीपक, घी का या तेल का, कुमकुम, चावल, हल्दी और गुलाल, फूल विशेषत कमल का फूल, वो ना हो तो कोई भी चलेगा, मिठाई भोग के लिए मिष्ठान, तुलसी के पत्ते, रोली मोली वस्त्र, सुपारी, हल्दी के गांठे, अमरवेल के टुकड़े, चांदी या तांबे का सिक्का। पूजा के लिए आपको हमेशा अपना मुंह पूर्व दिशा में रखना है। बाद में हमें जगह को गाय के गोबर से लीप देना है। आपके पास गाय का गोबर ना हो तो स्वच्छ पानी से साफ कर देना है। बाद में हमें उसके आसपास गेहूं के आटे और हल्दी की चौकी बनानी है, क्योंकि गेहूं का आटा और हल्दी सुख और समृद्धि का प्रतीक है। चौकी बनाने के बाद हमें पाट लेनी है और इस पर रख देनी है। मेरे पास ऐसी पाट है तो मैं ऐसी पाट रख रही हूँ। तो पाट रखने के बाद हमें इस तरह से कोई भी लाल कपड़ा ले लेना है और बाद में इस पर बिछा देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें बिछाना है ठीक से। ये हमने कर दिया। बाद में हमें इस तरह से चावल भी ले सकते हो, गेहूं भी ले सकते हो। मैं गेहूं ले रही हूँ और उसे यहाँ पर रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गेहूं रख दिए हैं। बाद में हमें एक लोटा लेना है। आपके पास तांबे का हो तो तांबे का लेना ही, नहीं है तो मेरे तरह स्टील का लेना है और इसमें पानी भी भरना है। बाद में हमें गेहूं रखे थे उसके ऊपर हमें रख देना है इस तरह से। बाद में मैंने यहाँ पे कटोरी ली है और इसमें ऊपर रखी। लोटा पानी भर के ही रखना है। बाद में आपके पास चांदी का सिक्का हो तो वो भी लग सकते हैं, नहीं है तो मेरे तरह इस तरह से ले सकते हैं। आपके पास 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जितने हो उतने ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 रुपए के 5 सिक्के लिए हैं। और आप चांदी का या सोना का गहना रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। मेरी मम्मी अंगूठी रखते हैं, मैं यहाँ उसकी अंगूठी रखूंगी। इतना करने के बाद हमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेनी है, नहीं है तो आप उसकी छवि भी रख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी जगह पर हमें गणेश जी रखने हैं। बाद में कुबेर देवता के हो तो उसे यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं है तो आपको क्या करना है, सुपारी लेनी है और उसमें कलावा लपेट कर स्थापित कर देना है। शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि गेहूं के आटे के साथ दिए बनाकर एक थाली में रख कर उसे प्रज्वलित कर देना है। तो कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता। बने हो तो थाली पे रख कर प्रज्वलित कर देने का है। बाद में हमें 2 दिए लेने हैं और इसमें इस तरह से पतली बाटी करके उसे प्रज्वलित करना है। तो आपका लेफ्ट हैंड हो वहाँ पे हमें घी का दिया रखना है और आपका राइट हैंड हो वहाँ पे आपको तेल का दिया रखना है। फिर से सुन लो एक बार। आपका लेफ्ट हैंड हो वहीं पे आपको घी का दिया रखना है, आपका राइट हैंड हो वहीं पे आपको तेल का दिया रखना है। बाद में थाली जो आपने पूजन के लिए तैयार की है उसमें कुमकुम, रोली, हल्दी, अबील, गुलाल, चंदन, मोली, लाल धागा, अमरवेल के टुकड़े, कमलगट्टा, हल्दी के गांठ सब रखे। अगर आपने अमरवेल ना देखो तो ये देख लीजिए, ऐसी अमरवेल होती है, उसके टुकड़े रखने हैं।
बाद में हमने जो गहने या सिक्के जो लिए थे उसे गंगा जल से धो देने का, ना हो तो फिर हमने स्वच्छ पानी से धो देने का है। बाद में हमें हल्दी, कुमकुम और चावल का तिलक लगाना है और पाठ में जितने भी भगवान आपने रखे हो या देवता रखे हो उनको कुमकुम का तिलक लगाना है और भोग मिष्ठान उनके सामने रख देने का है। अगर मिष्ठान बनाया है तो ही रखने का, नहीं हो तो शक्कर, गुड़, मिश्री आपके पास जो भी मीठा हो उसे रख देने का। फिर हमें अच्छे भाव से हल्दी चावल लेने हैं और उसे पिसी हुई हल्दी में भिगो देने और पीले कर देने हैं। फिर हमें जो पीले चावल किए थे उसे अपने उल्टे हाथ पर रखे और भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए बोले, हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी, आप हमारे यहाँ देवी लक्ष्मी और कुबेर भंडारी नारायण को लेकर सदा विराजमान रहे। फिर हमें चावल चढ़ाते जाने हैं और श्री गणेश का स्मरण करना है और माँ लक्ष्मी का जाप करना है। जब पूजन पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब अमरवेल के 7 टुकड़े, 7 कमर गट्टे और हल्दी की 7 गांठें माता लक्ष्मी को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि जैसे अमरवेल बिना पानी पेड़ भी किसी पेड़ पर डाल दी जाए तो वो पनपती है, वैसे हमारे घर में भी लक्ष्मी बढ़ती जाए। बाद में हमें अपने दोनों हाथों में पिसी हुई हल्दी लेकर माँ लक्ष्मी और गहने के ऊपर 7 बार चढ़ाना शुरू करना है और चढ़ाते समय अपनी मनोकामना कहनी है। बाद में कुमकुम और मोली भी ले लेनी है और माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देनी है और समर्पित करते समय ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है और 11, 21, 108 आप जितनी बार करना चाहे मंत्र का जाप उतनी बार कर सकते हैं। में प्रज्वलित किए हुए दिए से माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए और आपने जो मिष्ठान बनाए हैं उसे भगवान को भोग कीजिए, गाय और थाल कीजिए। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है। चांदी के सिक्के पर हल्दी से तिलक कर कुबेर यंत्र के सामने रखे और कुबेर का ध्यान करें। कुबेर जी की आरती भी करें। धनतेरस के दिन सोने, चांदी या धातु का नया बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए आप जो भी कुछ खरीदे उसे भी अपनी पूजा में शामिल कीजिए। मान्यता है कि इस दिन दीप जलाकर यमराज के लिए द्वार पर रखना भी विशेष फलदायक होता है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और बाद में जो आपने 7 दिए प्रज्वलित किए थे उसे अलग अलग जगह पर रखना है। जैसे कि आप पानी पीते हो तो उस जगह पर रखना है, एक तुलसी के क्यारे के पास रखना है, बाद में आपका जो रूम हो वहाँ पे रखना है। पूजा आपने जो जगह पर करी है उस वहाँ पे भी एक रखना है। ऐसे अलग अलग और रसोई घर में भी रख सकते हैं। तो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब धनतेरस के दिन मैं आपको मेरी लाइव पूजा भी दिखाऊंगी। बाय।